स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम लोग एंथम फॉर डूम्ड यूथ के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। और पोइम तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि एक वॉर पोइम है जिसमें पोइट वॉर को ग्लोरीफाई नहीं कर रहा, बल्कि वॉर का रियल चेहरा दिखा रहा है कि वो वॉर जो है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि अनटाइमली डेथ ऑफ यंग सोल्जर्स का एक बहुत बड़ा कारण है। और इसका सल्यूशन वो हम लोग जो खोखली रीतियां करते हैं सोल्जर्स के डेथ होने के ऊपर, वो नहीं है। इसकी असली श्रद्धांजलि या इसका असली सल्यूशन ये है कि हम लोग कोशिश करें कि जंग को अवॉइड कर सकें, ताकि ऐसे और सोल्जर्स को अपनी जो जिंदगियां हैं वो अनटाइमली समय से पहले गंवानी ना पड़े। तो स्टार्ट करते हैं आज पहला क्वेश्चन। हु डाई एज कैटल? क्वेश्चन क्या है? हु डाई एज कैटल, कौन जानवरों के जैसे मारे जाते हैं? द सोल्जर डाई एज कैटल इन द बैटलफील्ड। वो सोल्जर्स जो जंग के मैदान में हैं वो जानवरों के जैसे जंग के मैदान पे मारे जाते हैं। द राइटर थिंक्स सो बिकॉज दे हैव पुट फॉरवर्ड देयर अनटाइमली डेथ, पुट फॉरवर्ड टू देयर untimely death due to war, and no rites or ceremonies can pay tribute to them. That is why he thinks that they die as cattle. तो राइटर कहता है कि जो यंग सोल्जर्स हैं जंग के मैदान में, वो जो सोल्जर्स हैं वो जानवरों के जैसे मरते हैं। ऐसा क्यों सोचने पे मजबूर है? वो कह रहा है कि क्योंकि ये जंग ही है जिसके कारण उन लोगों को, उनका देश, उनका समाज जो है जंग में झोंक देता है, और उन लोगों को समय से पहले अपनी जो जानें हैं वो गंवानी पड़ जाती हैं। और बिल्कुल उनका हाल उसी जानवरों के जैसा है जैसे जिन जानवरों को जो कसाई है बचपन से पालता है, खिलाता है, पिलाता है, और फिर जब कोई कस्टमर उनके पास उनको ख़रीदने आता है तो उसी चीज़ को, उसी जानवर को जिसे उसने पाला पोसा है, मार के उन्हें दे देता है। और उसी प्रकार से हमारे जो सिस्टम है, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, हमारा रिलीजियस सेटअप है, वो हमारे यूथ को नर्चर, पालता पोसता है, बड़ा करता है। और जब जंग जैसे हालात आते हैं, उसी सोल्जर की जो बलि है, उन्हीं सोल्जर्स की जो हमारे यूथ की जो बलि है, वो सोल्जर्स के रूप में आगे कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, वट साउंड्स आर डिस्क्राइब्ड एज प्रेयर ओरिजन बाय या ओरिजन्स बाय पोइम ओवन। द पोइट क्वेश्चन समझ ले कि कौन सी चीज़ को जंग के मैदान में वो प्रार्थना के साथ कंपेयर करता है, क्योंकि वहाँ पे तो प्रार्थना सुनाई नहीं देती जो चर्चों में चल रही है। द साउंड ऑफ द स्टटरिंग राइफल्स आर डिस्क्राइब्ड एज प्रेयर by the poet. That is why he tells that the prayer which are performed after their death have no importance for them. वो कह रहा है कि उनके लिए तो जो जंग के मैदान पे बंदूकें चल रही हैं, पोइट कहता है कि उनके लिए तो जो जंग के मैदान के ऊपर बंदूकें चल रही हैं, वही जो है वो प्रार्थना के आवाज़ के बराबर है। क्यों? क्योंकि उनके कानों तक जो ये बंदूकों की चलने की आवाज़ें इतनी आ रही हैं, या चर्च इतनी दूर है उनके जंग के मैदान से कि उनके कानों तक कोई प्रार्थना की आवाज़ नहीं आती। उनके कानों में जंग के मैदान में सिर्फ गोलियां चलने की आवाज़ ही आती है। और इसीलिए जब उनको जीते जी वो प्रार्थना जो है वो नसीब नहीं होती, तो पोइट कहता है फिर उनके मरने के बाद भी ये ढोंग, ये दिखावा करने की क्या ज़रूरत है? जब जीते जी उनको किसी की प्रार्थना नहीं मिली, तो मरने के बाद वो प्रार्थना उनके किस काम की? अगला क्वेश्चन है, वट साउंड्स आर लाइकन टू क्वायर्स। कौन सी चीज़ जो है वो जो क्वायर गाई जाती है, जो श्रद्धांजलि के वक्त गाया जाता है क्रिश्चियनिटी में, उसके बराबर माना जाता है? द श्रिल साउंड्स ऑफ शेल्स इन द बैटल फील्ड हैव बीन डिस्क्राइब्ड। जो बम गिरने की आवाज़ आती है, उस शेल के फटने की जो आवाज़ आती है, उसी को राइटर ने क्वायर की आवाज़ के साथ कंपेयर किया गया है। यानी कि फिर से वही चीज़ कि क्या फ़ायदा जब जीते जी इनको किसी प्रकार की संवेदना व्यक्त करने वाला कोई नहीं था, मरने के बाद भी अगर संवेदना मिल रही है तो वो संवेदना किस काम की, जब वो संवेदना उनके कानों के ज़रिए उनकी आत्मा तक, उनकी रूह तक या उनकी माइंड तक नहीं पहुंच पाती। लास्ट है, व्हाट इज़ डिस्क्राइब्ड बाय ओवन एज पॉल। कौन सी चीज़ ओवन के द्वारा सबसे ज़्यादा दुखदाई पेश की गई है इस पोइम के अंदर?
The poet described the grief-stricken faces of their family, especially the females of their house, who can be their sister, mother, and wife, as the pall to the dead soldiers. तो पोइट कहता है, पोइट क्या कह रहा है? पोइट कह रहा है कि जिस तरीके से, पोइट क्या कह रहा है? पोइट कह रहा है कि असली श्रद्धांजलि उन सोल्जर्स के लिए ये नहीं है कि किस तरीके से कि उनको झंडे में लपेटा जाए, ड्रैप किया जाए, क्वायर्स गाए जाए, प्रार्थना की जाए, चर्च में बेल बजाई जाए, मोमबत्तियाँ जगाई जाए। वो कह रहा है ये तो दिखावे की श्रद्धांजलि है। असली श्रद्धांजलि अगर हम लोग देखना चाहते हैं, वो तो इनके घर वालों के चेहरों में हमें नज़र आएगी, उनके दुख दर्दों में, उनके उदास दुखी चेहरों में हमें नज़र आएगी। और स्पेशली इनके घर वालों में भी, इनकी फीमेल मेंबर्स में, जो इनकी माएँ हो सकती हैं, बहनें हो सकती हैं, इनकी पत्नियां भी हो सकती हैं। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इन लाइंस के द्वारा पोइट ये कहना चाहता है कि जो इनकी फैमिलीज़ में फीमेल मेंबर्स की सेक्रीफाइस है वो इनसे भी ज़्यादा बड़ा है। और एक और क्वेश्चन है, उसका आंसर मैंने लिखाया नहीं है आप लोगों को। क्वेश्चन है, इज़ द पोइम सेलिब्रेटरी? तो इसका जो आंसर है वो वही बन जाना है एंथम वाला। इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। सेलिब्रेटरी होता है कि हम लोग किसी चीज़ का जश्न मना रहे हैं। तो इस पोइम को हम लोग सेलिब्रेटरी नहीं मानेंगे, हम लोग मानेंगे कि ये एक वार पोइट है, जिसमें वार पोइम है जिसमें पोइट ने वार को ग्लोरीफाई, यानी कि वही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन वाला आंसर एंथम वाला, कि जिस तरीके से पोइट ने इस पोइम में वार को दिखाया है, वो जंग का असली चेहरा हमें दिखाता है। कि वॉर में हम लोगों को, पोइट ने वार को ग्लोरीफाई नहीं किया, बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखाया, लोगों के अंदर जोश नहीं बढ़ा, बल्कि लोगों को ये दिखाया है, सरकारों को ये दिखाया है, या धार्मिक इंस्टीट्यूशन को ये दिखाया है कि जंग के मैदान की असलियत ये है। जहाँ पे आप लोग अपने देश के नौजवानों को झोंकते, उस जंग की असलियत ये है। इसीलिए इन चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के दिखाने से अच्छा है कि आप अपने नौजवानों को इस तरीके से समय से पहले मरने से रोकें और जंग को जितना हो सके उतना ही टालें। तो दैट इज़ ऑल फॉर द टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू, but do not forget to like, subscribe, comment and share my channel. Thank you.